दोस्तों आज बात करेंगे कि आप लोग ऑप्शंस में पैसा क्यों नहीं बना पाते। ऐसी क्या गलती करते हैं आप लोग जिससे कि ऑप्शन जब भी आप ट्रेड करते हैं अधिकतर टाइम वो लॉस में होती है। और दोस्तों मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ। क्यों ऐसा होता है, क्या उसकी वजह है, और अगर आपने दोस्तों आज ये समझ लिया तो हो सकता है आपके आने वाले लॉसेस रुक जाएं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं ऑप्शन क्या होता है। दोस्तों ऑप्शन एक डेरिवेटिव है जो कि स्पॉट के हिसाब से मूव होता है। अब कॉल क्या होती है, जब बाजार ऊपर जाता है तो कॉल ऊपर जाती है, जब बाजार नीचे जाता है तो कॉल नीचे जाती है। यानी कि कॉल की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इन दी डायरेक्शन ऑफ द मार्केट होती है, जबकि पुट इसके विपरीत होती है। जब बाजार ऊपर जाता है तो पुट नीचे जाती है, और जब बाजार नीचे जाता है तो पुट ऊपर जाती है। यानी कि पुट इज ऑपोजिट ऑफ मार्केट। पंजाबियों में कहते हैं ना पुट्ठा है, पुट्ठे का मतलब उल्टा होता है। उल्टा यानी कि मार्केट की डायरेक्शन से ये उल्टा ही चलता है। अब दोस्तों समझते हैं, ये तो हो गई बात कॉल और पुट की डायरेक्शन की। अब समझते हैं दोस्तों कि एक जो कॉल होती है या पुट होती है इसको मैं यहाँ लिख लिख के भी बताता हूँ आपको। दोस्तों इसको बोलते हैं ऑप्शंस। अब ऑप्शंस जो होती है दोस्तों इसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता है दोस्तों डेल्टा, उसके बाद होता है दोस्तों थीटा, इसके बाद होता है गामा, इसके बाद होता है दोस्तों वेगा, और इसके बाद होता है दोस्तों रो। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए समझने वाले हैं वो एक ये डेल्टा है, दूसरा ये थीटा है। बाकी तीनों में हमारा को कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने ये दोनों कंपोनेंट समझ लिए दोस्तों तो 90% ऑफ आवर लॉसेस विल स्टॉप। अब है क्या दोस्तों, डेल्टा क्या दिखाता है? डेल्टा दिखाता है स्पीड ऑफ ऑप्शन। अब स्पीड ऑफ ऑप्शन क्या होती है दोस्तों? अब ये तो समझ आ गया दोस्तों कि मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो कॉल ऊपर जाएगी, लेकिन कितनी ऊपर जाएगी? तो दोस्तों इसका ये निर्धारित करता है डेल्टा। अगर किसी कॉल का डेल्टा 50 है तो यानी कि जब मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये कॉल जो है 50 पॉइंट्स ऊपर जाएगी। इसका मतलब इसका डेल्टा 50 हो गया। तो ये है डेल्टा। ऐसे ही जब पुट का डेल्टा होता है वो भी यही होता है। जो एटीएम होती है, एटीएम आई इन द मनी आउट ऑफ द मनी, ये भी इसमें मनीनेस ऑफ ऑप्शंस है। इस पे किसी और दिन चर्चा करेंगे। अभी से मूवमेंट और आप लोगों के लॉस को कैसे हम बचा सकते हैं उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे कॉल का डेल्टा 50 होता है, ऐसे ही पुट का भी जो डेल्टा होता है वो 50 होता है। अब दोस्तों समझते हैं, जैसे कॉल का भी डेल्टा अगर 50 है और पुट का भी डेल्टा अगर 50 है तो क्या होगा। मान लीजिए मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गई तो कॉल क्या करेगी? कॉल 50 पॉइंट्स ऊपर जाएगी अगर इसका डेल्टा 50 है। तो मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गई तो पुट क्या करेगी दोस्तों? पुट जो है 50 पॉइंट्स नीचे जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉल मार्केट की डायरेक्शन में चलेगी, पुट मार्केट से विपरीत चलेगी। तो ये तो डायरेक्शन हो गई। अब आपको समझ आ गया कि जब बाजार ऊपर जाना है तो आपको कॉल बाय करनी है, जब बाजार नीचे जाना है तो आपको पुट बाय करनी है। चलिए ये बहुत आसान हो गया। अब दोस्तों इसमें एक कंपोनेंट होता है थीटा। अब थीटा क्या होता है दोस्तों? ये आप ऐसे समझिए, मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक चिप्स का पैकेट है। इस चिप्स के पैकेट में ये चिप्स हैं, बाकी ये एयर है। तो दिस एयर इज कॉल्ड थीटा। एक तरह से थीटा जो होता है दोस्तों वो समय के साथ डिके हो जाता है। थीटा इज डिकेड विथ टाइम। यानी कि मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। बैंक निफ्टी अगर 50,000 पे खड़ा है और इसकी जो पुट है मान लीजिए वो 700 रुपये की है, और जो कॉल है वो भी 700 की है। मैं एक ये हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, और ये यहीं पे खड़ा खड़ा एक्सपायर हो जाता है तो इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि एट दी मनी कॉल होती है या पुट होती है उसमें 100% थीटा ही होता है। तो ये 0 हो जाती है एट दी टाइम ऑफ एक्सपायरी।
अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है, आप लोग क्यों लॉस लेते हैं। दोस्तों कई दफा आपने देखा होगा कि 100 रुपए की आपने कोई कॉल बाय करी या पुट बाय करी, वो 200 तक जाती है, लेकिन 1 सेकंड में वो 200 से गिर के आ जाती है 120 और आप लोग निकल नहीं पाते ये 200 पे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप लेते हैं, पहले डेल्टा इसको डायरेक्शन देता है और उसके बाद थीटा इसको साथ में चल ही रहा है, लेकिन ये इमीडिएटली थीटा में डिके आ जाता है। जैसे ही दोस्तों मोमेंटम कम होता है, यानी कि जब मोमेंटम में चीज भाग रही है तो डेल्टा भाग रहा है, जैसे ही डेल्टा रुकता है थीटा नीचे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसको जीरो की तरफ जाना है। अगर एट दी मनी पे कोई चीज है तो वो जीरो की तरफ जाएगी। अब इसमें मनीनेस ऑफ ऑप्शन दोस्तों एक चीज होती है, उस पे बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है मनीनेस का। दोस्तों अगर 50,000 पे बाजार खड़ा है तो 50,000 की कॉल को हम एट दी मनी बोलेंगे। अब दोस्तों बाजार 50,000 100 से बाजार मतलब 100 पॉइंट ऊपर चला गया, यानी 100 पॉइंट ये ऊपर गया बाजार, तो हम 50,000 की कॉल को 100 पॉइंट्स इन द मनी बोलेंगे। अब दोस्तों ये जो 100 है ये इसकी हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, यानी कि ये जब ये यहाँ पे था दोस्तों, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। इसका रेट था 700, जैसे ही ये यहाँ पहुंची 100 पॉइंट ऊपर गई तो ये हो गई 750। अब ये 750 में दोस्तों 100 रुपए तो इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी कि 100 प्लस 650। अगर बाजार यहीं पे ही खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, तो दोस्तों इस कॉल की वैल्यू एक्सपायरी के वक्त रह जाएगी केवल 100 रुपए, क्योंकि ये 100 रुपए इन द मनी है, और ये जो 650 हैं ये हो जाएंगे जीरो। इसलिए दोस्तों आप लोगों का लॉस होता है, क्योंकि आप लोग ये नहीं समझ पाते कि ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये कितनी है और थीटा कितना है। जिस दिन आप दोस्तों ये समझ लेंगे कि थीटा, इंट्रिंसिक वैल्यू और डेल्टा, ये 3 चीजें समझ आ गई, ऑप्शन का सारा गेम ही आसान हो जाएगा। अब दोस्तों समझते हैं कि ऑप्शन कब हमें बाय करने चाहिए। दोस्तों जब भी हमारे को कहीं से ब्रेकआउट मिले, कहीं मोमेंटम मिले, तब हमें बाय करना चाहिए। दोस्तों बगैर सिस्टम के बाय नहीं करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि लग रहा है इसलिए बाय करना है। नहीं दोस्तों, आप लोग बड़ा लॉस ले लेंगे और लेते ही आए हैं। दोस्तों एक वक्त में मैं भी इसी विडंबना से गुजर रहा था, मुझे भी नहीं समझ में आता था कि कहाँ पे बाय करना है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया। सीखने के बाद मैंने डेल्टा की मूवमेंट को समझा, मैंने थीटा को समझा, और मुझे ये समझ आया कि बहुत मुश्किल है पैसा बनाना अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो दोस्तों जब भी आप बाय करते हैं तो क्या होता है, मोमेंटम की वजह से बाजार तो ऊपर जाता है, लेकिन थीटा डिके की वजह से बाजार में वो मूवमेंट कायम नहीं रह पाती और आप लोगों को लॉस हो जाता है। कई दफा ऐसा भी होता है कि बाजार वहीं का वहीं खड़ा है। मान लीजिए 50,000 पे बैंक निफ्टी है और आपने 700 रुपए में कोई कॉल खरीदी, और दोस्तों आधा घंटा 30 मिनट ये यहीं खड़ी रही, तो ये 50,000 का ये तो यही रहा, लेकिन ये 700 वाला 600 हो गया। क्यों हो गया दोस्तों? क्योंकि इसमें थीटा डिके आ गया। और ये थीटा डिके आने से क्या मतलब हुआ दोस्तों, कि ये इसका प्रीमियम कम हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी जो ऑप्शंस में सीखने वाली चीज है दोस्तों। हमें ऑप्शंस की क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा, ऑप्शंस की फंक्शनैलिटी को समझना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मोमेंटम कैसे पकड़ सकते हैं, तो कमेंट करिए मोमेंटम। मैं अगली वीडियो मोमेंटम पे बना दूंगा। दोस्तों बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है ऑप्शंस के बारे में, ऑप्शन चेन के बारे में। अभी एक दोस्तों मैंने आज वीडियो एक बना दी है, वो 2-4 दिन में एडिट होके आ जाएगी। ऑप्शन चेन को कैसे पढ़ते हैं, कहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट आता है, कहाँ पे मैक्सिमम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है, ओपन इंटरेस्ट कैसे देखते हैं, सब कुछ मैं उसमें डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। बस आपको करना क्या है, बस 15-20 मिनट आपको हफ्ते में 2 या 3 बार निकालने हैं। मैं दोस्तों इतना एजुकेशनल कंटेंट ला रहा हूं, जो मेरे कोर्सेज थे दोस्तों वो सारे मैंने फ्री कर दिए हैं, सब आपको फ्री में सिखा रहा हूं। बस आप सीखने वाले बनिए दोस्तों। यकीन मानिए अगर आपने थोड़ा सा टाइम दे दिया तो आपकी
जो ट्रेडिंग है वो बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी और आप लोग बहुत अच्छे ट्रेडर उभर के आएंगे। दोस्तों, अगर ऑप्शंस के बारे में आपका इसके अलावा भी कोई वो है डाउट, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं या मेरी टीम में से कोई भी व्यक्ति आपको आंसर देगा। और दोस्तों यही नहीं, मैं हर संडे को एक आस्क मी एनीथिंग लेके आ रहा हूं दोस्तों, जहां पे आप मेरे साथ जुड़ेंगे गूगल मीट पे, हम आपको माइक देंगे, आप अपने सवाल पूछिए मेरे से और मैं आपके दूंगा जवाब। किसी भी सब्जेक्ट पे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऑप्शंस के ही हो, ट्रेडिंग से संबंधित, क्रिप्टो से संबंधित, कमोडिटी से संबंधित, निफ्टी से संबंधित, बैंक निफ्टी से संबंधित, स्टॉक्स नहीं बताता हूं, बाकी दोस्तों इन सब पे चर्चा कर सकते हैं। एडवाइस नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको कोई कंसेप्ट क्लियर कराना है तो दोस्तों वो मैं हमेशा बताने के लिए तैयार हूं।